देखो भगवान को क्यों चढ़ाते हैं? यहाँ का अर्थ ये होता है कि जैसे अतिथि आदि आते हैं, अपने मेहमान आते हैं, तो अपन भोजन आदि कराते हैं, कराते हैं नहीं कराते हैं? हैं, वो भोजन कराने के बाद कोई भी हमारा मानदान या सम्मान व्यक्ति आता है तो हम उसको विदाई में क्या करते हैं? पैसे रुपए देते हैं। क्यों देते हैं? कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान भी करे और हमें आशीर्वाद के साथ क्या चीज करे, कहीं ना कहीं हमारा भाव उसके स्नेह प्रेम का बना रहे। अब हर बार में कहते हैं कि जैसे ब्राह्मण की होती है, साधु संतों की विदाई होती है, दक्षिणा आदि देके होती है, पूरा अनुष्ठान पूजन आदि कर्म करने के बाद, तो उसका महत्व ये दिया गया है कि ब्राह्मण मांगता नहीं है, मांगता है नहीं है, आपने जो दे दिया वो ले दिया। लेकिन क्या होता है कि जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे परिवर्तन होते हैं समय का अनुरूप, तो जैसे भाई कर्मचारी रहते हैं वर्ग, कर्मचारी वर्ग की और व्यापारियों का जैसे आय बढ़ेगी और नौकरी में वेतन बढ़ेगी, तो ब्राह्मण का भी सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि आज की महंगाई के इस समय में एक ब्राह्मण अगर आपके यहाँ नित्य 9 दिन 7 दिन 8 दिन कृत्य भी कर रहा है या सत्यनारायण कथा करने जा रहा है, अगर आप उसको दक्षिणा नहीं दोगे तो ये धर्म की ध्वजा और सनातन धर्म की ध्वजा कैसे चलेगी? अनुष्ठान नहीं होंगे। चलो पूजा पाठ ना करोगे, आप अनुष्ठान नहीं कर पाओगे, विवाह आदि संस्कार आदि होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कार्य करवाता है, फिर पूरी चीजें बंद हो जाएगी। और अगर चीजें बंद होंगी तो प्रकृति के साथ क्या हो जाएगा? खिलवाड़। तो प्रकृति के साथ क्या होगा? खिलवाड़ करोगे तो क्या होता है? इनसे हानि किसको होगी? आम जन को। आम जन को होती है इन चीजों से, क्योंकि जब यज्ञ हवन नहीं होगा, भगवान बारिश हवा गर्मी कितनी चीजें होती है, ये प्राकृतिक चीजें संतुलन के लिए एक धर्म की ध्वजा है। हर धर्म में अपनी अपनी एक आस्था विश्वास होता है, लेकिन सनातन धर्म में यज्ञ हवन पूजन इसलिए माने गए हैं कि इससे हमारी कई चीजों की जो मेन ऊर्जा कही गई है एक तेज बढ़ता है। नहीं तो ऊर्जा का विशेष माना गया है कि सकारात्मकम और निगेटिवम, ठीक है? तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें बुरी चीजें प्रभावी हवाएं चालू हो जाती है, बीमारियां बढ़ती हैं, प्रकोप बढ़ते हैं, कई चीजें बढ़ती हैं। और दक्षिणा का, अगर ब्राह्मण को दक्षिणा दे रहा है, अरे यार, तो ये नहीं कहना चाहिए कि यार वो ब्राह्मण बहुत मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है। ब्राह्मण मांगने वाले ही मांगते, हर कोई नहीं मांगता, ठीक है? इसलिए इनके महत्व दिए गए हैं, ऐसे भगवान को अपन दक्षिणा चढ़ाते हैं। बोलो शंकर भगवान की, दुर्गे मातेश्वरी की। क्योंकि पूजा में इसलिए बोल दिया जाता है कि पूजा में ही समझ पाते हैं व्यक्ति, वैसे आप बोलोगे तो समझ में नहीं